नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का sancheti-fashion.com पे। संचेती फैशन डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी इस क्लास के अंदर कि हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं दो पैटर्न के साथ में। ये पैटर्न जो है इसमें आपको सिंगल सिलाई करनी होगी, जो बीच वाली सिलाई होती है सिर्फ वही, और नीचे इसकी कोई सिलाई नहीं होगी। जो हमने इसकी चौड़ाई रखी हुई है उतना ही है, ज़्यादा इंच सिम का एक्स्ट्रा लिया हुआ है साइड से। तो ये है एक सिलाई वाली डबल कटोरी ब्लाउज, इसमें बीच वाली एक सिलाई आएगी। ये है डबल सिलाई वाले डबल कटोरी, जिसमें नीचे वाली सिलाई बीच वाली सिलाई दोनों आएंगी। तो ये देखिए आप, सिंगल सिलाई वाली इस पैटर्न से बनेगी सिंगल सिलाई वाली ये कटोरी, ठीक है। इसको आप इस तरह से देखिए। और जो डबल सिलाई वाली डबल कटोरी होती है उसका पैटर्न भी मैं आपको दिखाती हूँ कि सिलाई करने के बाद वो पैटर्न कैसे दिखता है और ये पैटर्न कैसे दिखता है। दोनों पैटर्न की कटिंग आप सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो पैटर्न से डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बता रही हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ये है डबल सिलाई वाला, इसकी बीच की सिलाई भी आएगी ये वाली, और ये नीचे वाली सिलाई भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये दोनों आप कैसे कटिंग करेंगे, क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या इजी तरीका होता है जो हर कोई इंसान सीख सकता है, अपने घर बैठे ब्लाउज को बना सकता है। किसी भी साइज़ में आप इसको कटिंग कर सकते हो। इसकी जो हमने एक्स्ट्रा चौड़ाई लेते हैं वो कम या ज़्यादा होती है, तो साइज़ छोटा या बड़ा हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको साइज़ छोटा या बड़ा समझना है। ये मैं बता रही हूँ आपको 38 साइज़ के लिए डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग, फर्मा कटिंग और डबल स्टेप्स के अंदर कटोरी की कटिंग आप सीख सकते हैं। जो भी आपको स्टेप्स पसंद हो, सिंगल सिलाई का स्टेप हो या फिर डबल सिलाई का स्टेप्स हो, जो आपको पसंद हो उसे आप करें। दोनों ही परफेक्ट बनते हैं। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगी आपकी डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना। पहले बैक साइड पार्ट्स कटिंग करेंगे, फिर आगे का पार्ट्स करेंगे। सिंगल कटोरी तो आपने देखी, मैंने उसमें पूरे आपको साइज में बताया है। इसमें मैं आपको एक साइज में बताऊंगी, और जो सिंगल कटोरी का जो स्टेप्स है ना, उसी को आप समझ करके डबल कटोरी को कैसे कटिंग करना है ये आपको जानना है। आपको बहुत गहरे से जानना है कि इस साइज के अंदर मैंने किस तरह से कटिंग की है। वैसे ही आप अलग अलग साइज में उसको थोड़ा समझ करके कटिंग करना। मैं आपको वैसे डिटेल्स में पूरा बताऊंगी कि आपको किस साइज में कितना कटिंग करना है, किस साइज में कितना कटिंग करना है, मैं सब बताऊंगी। फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप सारी एक डबल कटोरी ब्लाउज से सारी साइज के डबल कटोरी के ब्लाउज जो है वो कटिंग कर सकते हो। तो आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी, खुल करके बताऊंगी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप उसे ध्यान से देखिएगा। और पहले बैक साइड पार्ट्स की कटिंग करेंगे, फिर आगे के पार्ट्स की कटिंग करेंगे, और बाजू की जो कटिंग है ना, वो जो 38 साइज के जो ब्लाउज की कटिंग दी हुई है उनसे आप देख सकते हो। वही सेम फॉर्मूला, वही सेम कटिंग आप इस ब्लाउज में भी यूज कर सकते हो। तो बाजू की कटिंग आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगी। इस वीडियो में आप आगे के पार्ट्स की, बैक साइड के पार्ट्स की कटिंग देख पाएंगे। तो ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। सबसे पहले बैक साइड पार्ट्स को ड्रॉ कर लेते हैं, उसको समझ करके फिर मैं आपको आगे की डिटेल्स में बताऊंगी। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा कैमरे को जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं। डबल कटोरी ब्लाउज 38 साइज, चेस्ट 38, उसका 4th पार्ट लेंगे हम 9.5 इंच। वेस्ट है 31, इसका 4th पार्ट लेंगे हम 7.25 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे 7.25 इंच। शोल्डर है 14.5 इंच, यहाँ पे लेंगे हम 5.5 इंच, क्योंकि जो नेक है उसके अकॉर्डिंग शोल्डर लिए जाते हैं। नेक है आगे का 6 और बैक साइड का 8 इंच, तो यहाँ पे मैं 6 और 7.5 ही ले रही हूँ। आप 8 तक ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 8 इंच नेक तक, ठीक है। 9-10 करें तो आपको यहाँ पे जो ये शोल्डर है वो 5.25 इंच लेने होंगे, अगर आप इससे डीप नेक पहनते हो तो। और यहाँ तक 8 इंच तक आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। और मेजरमेंट ये ब्लाउज से लिया गया है। तो चलिए 38 साइज की कटिंग शुरू करते हैं। बैक साइड के लिए देखिए, सबसे पहले हम नीचे की जो लाइन है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने
पीछे के लिए लाइन ड्रॉ कर दी है, जो कि हमारे लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब इससे ऊपर जो हम अपने लेंथ को मेजर करेंगे, इसके लिए देखिए हम लेंगे अपना इंची टेप और यहाँ से लेंथ हमें तैयार चाहिए। यहाँ से आप देखेंगे 14 इंच पे, यहाँ पे आपको 14 दिखाई दे रहा है। ये है हमारी तैयार लेंथ। अब बैक साइड के लिए एक एक्स्ट्रा कितना लेना है, आधा इंच का। ठीक है ना, ये आधा इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हो गया 14 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया 14 प्लस हाफ इंच पे। अब यहाँ पे हम इसके शोल्डर ड्रॉ करेंगे। शोल्डर लेते हैं नेक के अकॉर्डिंग और इस ब्लाउज में हम ले लेते हैं, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है बैक साइड के लिए और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। ये है हमने लिया है यहाँ पे 5.5 इंच इसके शोल्डर और नेक की जो चौड़ाई है वो लेंगे हम 2.25 इंच। ठीक है, ये हो गया 2.25 इंच पे। कितना लिया है, ये है 2.25 इंच, टोटल है 5.5 इंच। अब यहाँ पे आपको इसकी आर्म होल देखने हैं कि आर्म होल की जो लेंथ है वो कितनी करनी है। यहाँ पे आप आर्म होल की लेंथ लेंगे 6 इंच से एक लाइन कम। जो हमारे 6 इंच की लाइन है, ये देखिए 6 इंच का पॉइंट है, इससे एक पॉइंट कम लिया है हमने, ये एक पॉइंट कम हो गया है और यहाँ तक इसकी लेंथ आई है। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। अब देखते हैं इस पे, अब 38 का है तो 9.5 इंच आपको मार्क करना है यहाँ पे। ये हो गया है 9.5 का पॉइंट। अब आपको जितना भी मार्जिन लेना है, जैसे हम 1.5 इंच का मार्जिन इस ब्लाउज में रख रहे हैं और 2 इंच का रख रहे हो तो आप 2 इंच का ले लें। ठीक है, और यहाँ पे आपको कव देना है। बैक साइड का कव देने के लिए आपको यहाँ पे 1 इंच की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गई 1 इंच की, तो ये बीच में एकदम से आपको सेंटर में इस तरह से कव लगाना होगा। इस कव को आपको ऐसे लगाना, देखिए ऊपर नीचे की तरफ गया, इसको आपको इस तरह से ऊपर की ओर लाना है। तो ये हो गया है आपका कव बैक साइड के लिए। अब आएंगे यहाँ पे कमर पे। कमर है इस साइज के लिए, कमर का जो मेजरमेंट होता है, मैंने आपको बॉडी मेजरमेंट लेना बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग कमर का मेजरमेंट करेंगे। और यहाँ पे कमर का मेजरमेंट होता है 31 साइज। 31 का है 7.25 इंच। ये तो हो गया कमर का 4 पार्ट 7.25 इंच। ये आप यहाँ पे थोड़ा सा डाल दीजिए 7.25 पे। अब इसमें एक्स्ट्रा लेंगे 1 इंच, डाट के लिए हो गया 9.25 इंच। ये देखिए ये है 9.25 का पॉइंट और ये हो गया 1 इंच एक्स्ट्रा डाट के लिए। अब 1.5 इंच यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.5 इंच का हो गया मार्जिन। ये हो गई है मार्जिन की लाइन और ये हो गई फिटिंग की लाइन। ठीक है, अब आपको दोनों को इस तरह से मिला देना है। नीचे जो एक्स्ट्रा है वो है फोल्डिंग के लिए, ऊपर जो आधा इंच एक्स्ट्रा है वो है सिलाई के लिए, सिम के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है और ये है आपकी मार्जिन की लाइन। अब इस साइज के लिए 38 साइज के लिए आपके लिए ये बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग हो गया, ड्रॉ कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम लेंगे इसके जो मिडिल सेंटर है, यहाँ पे हम लेंगे इसकी डाट लगाएंगे हम 4 इंच पे। ठीक है, ये हो गई हमारी 4 इंच पे पॉइंट। इसकी आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ आपको कम करना है और डाट की जो लेंथ लेनी है वो लेनी है आपको यहाँ पे 5 इंच की। ये पॉइंट लगा दिया है। अब हम चलते हैं नेक के लिए। हमें नेक कितना रखना है, जो हमने 5.5 शोल्डर लिए थे, तो यहाँ पे नेक है 7.5 इंच का। तो ये ले लिया मैंने 7.5 इंच का, या फिर 8 इंच तक आप सेम ही मेजरमेंट रख सकते हो। ये यहाँ पे हमने नेक की चौड़ाई बीच में रख ली है 3 इंच की। यहाँ पे ये कितना है 3 इंच का। अब आप इस तरह से बैक साइड का जो नेक है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा बैक साइड का नेक हो गया है। अब ये रही आपकी बैक साइड की डाट। यहाँ पे आपको बैक पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बिल्कुल मैंने आपको एकदम सरल तरीके से समझाया है, और जो हमने पॉइंट लगाए हैं उनको हमें सेंटर पॉइंट में इस तरह से मिला देना है। क्योंकि अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देखी है तो धीरे धीरे सारी की सारी आपको क्लियरिटी पता चल जाएगी कि कैसे हमें कटिंग करना है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है बैक साइड की डार्ट का। ये जो मैंने आपको बताया है सारा बैक साइड का पार्ट्स बता दिया है कि आपको कितना यहाँ पे कमर में एक्स्ट्रा लेना है। ये 1 इंच ये आपका यहाँ पे ऐड हो गया। कमर आपकी बराबर रह गई, 31 इंच है तो 31 है तो 31 रह जाएगी। 1 इंच जो एक्स्ट्रा ले वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मार्जिन अपना अलग से है, ऊपर में भी अलग से है, नीचे में भी अलग से है। और जो ये आर्म होल का कव लगाया है ये 1 इंच का लगाया है। नेक की जो चौड़ाई लिया वो यहाँ से 3 इंच की लिया है। बैक साइड पार्ट्स कंप्लीट लिए। अब इसी पार्ट्स को हम रख करके यहाँ पे ऊपर और आपको आगे के पार्ट्स की पूरी बताएंगे कटिंग। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये मेरा बैक साइड पार्ट से देखिए बिल्कुल इसके बराबर है। ये आर्म होल, ये मार्जिन की लाइन, ये इसकी लेंथ और ये इसका बैक नेक बिल्कुल बराबर में पार्ट्स हैं। अब हम इस पार्ट्स को यहाँ पे रखेंगे और जितना हमें लेंथ में एक्स्ट्रा लेना है आप इस तरफ देखिए, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर में इसके ड्रॉ कर लिया है। जैसे बैक साइड था ना ठीक वैसे ही मार्जिन लाइन भी ड्रॉ कर दी है। अब इसकी लेंथ कितनी बढ़ानी है? लेंथ के लिए देखिए बैक साइड पार्ट से आगे का पार्ट्स 1 इंच लंबा होता है। क्यों होता है? जो कटोरी ब्लाउज की हम स्टिचिंग करते हैं ना उसके लिए। साथ में ही फर्मा कटिंग में ले लिया जाता है तो कपड़े पे जब कटिंग करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने 1 इंच लेंथ बढ़ा ली है। ये बैक साइड की लेंथ है और ये आगे की साइड की लेंथ है। अब आप इसके आगे का जो कर्व है वो लगा दीजिए, यानी आगे का जो शेप होता है ना आधा इंच एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे हम आधा इंच एक्स्ट्रा एक पॉइंट लगाएंगे, फिर इस तरह से इसकी गोलाई लगा देंगे। तो ये आर्म होल की आपकी आगे की गोलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब आपने जितनी नेक की चौड़ाई ली थी वहाँ पे एक पॉइंट लगाइए और फिर जितना आपको नेक बनाना आगे का 5.5 6 जितना भी बनाना हो उतना आप नेक बना लीजिए। तो यहाँ पे हम 6 इंच नेक की ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इस तरह से नेक को, जैसे गोल नेक है, वी नेक, जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से नेक ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। आगे का नेक बनाने के बाद अब हम यहाँ पे डबल कटोरी के लिए कटिंग करेंगे। चेस्ट का 3rd भाग होता है 38 का 12.5, 1 इंच माइनस करेंगे 11.5। तो यहाँ शोल्डर से 11.5 पे एक पॉइंट लगाएंगे। देखिए ये हो गया है 11.5 का पॉइंट, ठीक है। आधा इंच जो सिम का हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, आधा इंच नीचे के पार्ट के लिए, आधा इंच ऊपर के पार्ट के लिए। तो ये आधा इंच सिम का यहाँ पे हमने ले लिया है, ठीक है। ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये हमारी कटिंग का पॉइंट हो गया है। यहाँ पे हम डबल कटोरी के पार्ट्स की कटिंग करेंगे। ये देखिए इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, आगे से थोड़ा सा इसको शेप लगा दिया, ठीक है। अब आपको डबल कटोरी, जो कटोरी है उसका साइज कितना चाहिए? देखिए कटोरी की साइज में अलग अलग होता है, किसी के 6 भी होती है, कहीं पे 6.25 भी होता है और कहीं पे 5.5 भी हो सकता है इसी साइज में। तो साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कटोरी का पफ होता है वो ही मायने रखता है, ठीक है। यहाँ पे हम ले रहे हैं 6.25 इंच की। ये देखिए 6 इंच तक आप यहाँ पे ले सकते हो, हम यहाँ पे 6.25 की ले रहे हैं। यहाँ पे भी आप भी 6.25 की लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। यहाँ से यहाँ तक 6.25 ही पॉइंट आएगा। इसके बाद ये जो आपकी आर्म होल का कर्व है, यहाँ से आपको 2 इंच और एक पॉइंट एक्स्ट्रा छोड़ देना है। ये इतना छोड़ करके एक पॉइंट लगा देना है। उसके बाद ये पॉइंट जिस तरह से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना है। अब 1 2 3 4 चारों पॉइंट्स को इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। देखिए बहुत इजी तरीका बता रही हूँ और समझ में भी आएगा, आप कटिंग भी कर पाओगे, उसके बाद आप अपना ब्लाउज बना भी पाओगे। तो इस पार्ट्स को हमें निकाल लेना है, ठीक है।
इस पार्ट्स को निकाल करके देखिए, ये पार्ट्स अलग होगा, ये अलग होगा। इसको मैं आपको डबल कटोरी की कटिंग करना बताऊंगी इस पार्ट्स को अलग करके। तो अभी हम कटिंग कैसे करेंगे ये स्टेप भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ से ये पॉइंट कटिंग करेंगे, फिर ये शोल्डर लाइन कटिंग करेंगे, फिर ये जो आर्म होल की गोलाई है इसको, ये जो आगे की गोलाई है इसको कटिंग करते हुए और मार्जिन की लाइन को कटिंग करेंगे यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद नीचे वाली इस लाइन को कटिंग करके अपना ये फर्मा पूरा कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इस दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इस लाइन को कटिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वेस्टेज पार्ट्स को हम निकाल लेंगे और ये जो नेक लाइन है इसको हटा देंगे, ये तो हटा देंगे और इस पार्ट्स को हम निकाल लेंगे। इससे हम ओरिजिनल कटोरी कटिंग करेंगे। तो मैं आपको कटिंग किया हुआ दिखाती हूँ। सकते हो हमने दोनों पार्ट्स को ऊपर नीचे को अलग अलग कर लिया है, ठीक है। अब मेन चीज़ है जो कि आपको अच्छे से देखना भी है और समझना भी है। देखिए ये तो नीचे की क्रॉस पट्टी है और ये इस तरह से फोल्डिंग हो जाती है और इतनी हमें सिलाई में भी चली जाएगी। उसके बाद में जो इसका स्पेस है वो रहेगा, ठीक है। अब इसको हमें अलग करके और कटिंग कैसे करना है और कैसे आपको उसकी स्टिचिंग के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। जब तक आपको स्टिचिंग की सारी वीडियोस नहीं मिल जाती हैं तब तक आप सिर्फ पेपर पे कटिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जल्द ही आपको कटिंग की सारी वीडियोस भी मिल जाएगी, एकदम से परफेक्टली आप अपने घर पे बना पाओगे और आप अपना अच्छा सा बिजनेस भी कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से नेक लाइन को कट करके अलग कर दिया जाता है। हो गई है, ठीक है। अब ये हमारे 3 पार्ट्स हैं अहम आगे के। अब 2 पार्ट्स बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। इस पार्ट्स पे हमें डबल कटोरी बनाना है। एक बहुत इजी तरीका आज मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ से आपको टोटल इसकी लेंथ नाप करके इसका एक हिस्सा लेना है। जैसे इसकी टोटल लेंथ है 8.5 इंच। अब 8.5 9 का तो 3 हो जाता है, 8.5 का 3.25 हो गया। एक हिस्सा ले लिया हमने, 3 हिस्से से एक हिस्सा नीचे निकाल दिया। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो चलता है, कोई खास बात नहीं है। और इस तरफ से लेंगे हम 2 इंच, ठीक है। अब इसका मिडिल सेंटर बनाएंगे। देखिए डबल कटोरी के भी काफ़ी तरीके होते हैं। 5.25 का मिडिल सेंटर हो गया है, 3 से 1 पॉइंट कम। यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच। अब आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट में इस तरह से मिलाना है और फिर इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट में इस तरह से मिला देना है। ये 2 पार्ट्स हो गई हैं। अब इन दोनों को हम कट कर लेते हैं। इसी के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी डबल कटोरी को आपको बनाने के, ठीक है ना। इसके हम बताएंगे आपको 2 तरीके कि कैसे आपको डबल कटोरी पार्ट्स की कटिंग करनी है। तो पहला तरीका पहले देखें, उसके बाद आप इसका दूसरा तरीका, 2 स्टेप्स देखेंगे डबल कटोरी बनाने के। दोनों पार्ट्स की दोनों साइड में जगह स्पेस रख लें। इसके बाद बराबर में इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना अभी हमें इसको ड्रॉ करके फिर समझना है क्या कहाँ से एक्स्ट्रा लेना है और क्यों लेना है, ये हमें समझ लेना है ताकि आप हर साइज़ की कटिंग कर सको। बराबर हो गया, बराबर हो गया। ये पार्ट्स मैंने बराबर ड्रॉ कर लिया है। ठीक इसी तरह से इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा पार्ट्स भी मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हमें इसकी मेजरमेंट जाननी है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारी जो सिंगल कटोरी से हम जो डबल कटोरी बनाते हैं उसका यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरफ में 1.25 इंच का एक पॉइंट लगाना है। इस तरफ में भी आपको ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है 1.25 इंच का पॉइंट, यहाँ पे आपको एक पॉइंट लगा देना है, ठीक है। इसके बाद इसका फिर से ये सेंटर पॉइंट बना लेते हैं, 3 से 1 पॉइंट कम, ठीक है।
इतना बढ़ा देते हैं। यहाँ से भी हम इसको इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे इसको कितना 1 इंच, यहाँ से भी हम इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना यहाँ से हमें, तो फिर भी इतना तो हमें बढ़ाना ही है। ठीक है, अब हम इस पार्ट्स को भी हमें 1 इंच बढ़ाना है इस तरफ और 1 इंच बढ़ाना है इस तरफ। अब हमें दोनों को सिम का एक्स्ट्रा लेना है। इस पार्ट्स में जॉइंट करेंगे, लगभग ये सिम का हमें चाहिए होगा। ठीक है, इस पार्ट्स में जॉइंट करेंगे, इतना हमें सिम का चाहिए होगा। अब यहाँ से हम लेंगे इसको आधा इंच एक्स्ट्रा ऊपर और इस पॉइंट को इसमें ऐसे मिला देंगे। यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे करेंगे और इस पॉइंट्स में इसको मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो हम नीचे इसका ये 1.25 इंच इस तरफ सिंगल कटोरी की आपने वीडियो में देखा होगा कि हम यहाँ से नीचे 1.25 इंच लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको मिला देते हैं ताकि ये जो मेजरमेंट है पूरा हो जाए कम्प्लीटली। अब यहाँ से जो नीचे एक्स्ट्रा ले करके फिर हम ये जो पफ लगाते थे, यहाँ पे इस ब्लाउज़ में हम नीचे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। इस ब्लाउज़ में हम ये मिडिल सेंटर पे चलेंगे। कितना लिया था यहाँ पे हमने, 1.25 इंच। ठीक है, जो 1/4 इंच हमने नीचे एक्स्ट्रा कम लिया है उसको हम यहाँ पे ऊपर आधा इंच में करेंगे, क्योंकि आधा इंच के बिना पफ नहीं बनता है। जो बीच का पफ होता है उसके लिए आधा इंच चाहिए। तो इसका टोटल इस तरह से चेक करके आप हाफ सेंटर पे एक पॉइंट लगाइए। जितनी भी इसकी जैसे चौड़ाई है ना, उसका हाफ सेंटर 8.5 है तो 4.25 पे एक पॉइंट लगाया और आधा इंच इसके ऊपर एक पॉइंट लगा दीजिए एकदम सेंटर पॉइंट पे, और इसको भी आधा इंच और बढ़ा देंगे सेंटर पॉइंट से। अब यहाँ पे बढ़ाया कहाँ पे है, सिर्फ बीच का जो ये सेंटर पॉइंट होता है ना, यहाँ पे आधा इंच ऊपर के और नीचे के पार्ट्स को बढ़ा देना है। इससे पफ अच्छा बनता है और इसकी जो डबल कटोरी का शेप भी है वो भी खूबसूरत आता है। थोड़ा सा ये पार्ट्स कम लग रहा है मुझे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे आगे ले जा रही हूँ। फिर इसको हम यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, और इसी पार्ट्स को आपको इस सेंटर पॉइंट में मिलाना, ये वाले सेंटर पॉइंट में। ये मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया और फिर यहाँ पे हमें इसको इतना ही मिलाना है। ये जो साइड है ना, सिर्फ सिम की ही लेनी है दोनों साइड से, यहाँ से यहाँ से। ये जो साइड है ना पफ के लिए, जो हम नीचे एक्स्ट्रा लेते थे वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। इससे आपको यहाँ पे पफ आ जाएगा और ये जो एक्स्ट्रा लिया है ये यहाँ पे सिम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको इस साइज के अकॉर्डिंग 3.25 या 3 इंच तक यहाँ तक इसको सिम करना है। और ये जो इस तरफ का 1 इंच यहाँ पे ले देना है, इस 1 इंच यहाँ पे ले देना है और इसको आपको ऐसे मिला देना है। तो एक पहला सिस्टम है ये कटोरी का, इसको मैं आपको सील करके भी बताऊंगी कि कैसे इसको आपको सीलना है। अब इन दोनों पार्ट्स को कट करके दोनों को जॉइंट करना है, ठीक है ना। और जो ये पफ के लिए ये जो नीचे एक्स्ट्रा लेते थे सिंगल कटोरी में, इसमें हम जो मिडिल सेंटर होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा लेते हैं, बढ़ा देते हैं। 1 इंच हमने यहाँ पे दोनों में बढ़ा दिया है। तो ये हमारी हो गई है डबल कटोरी का स्टेप्स। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। हमारा जो ये पार्ट्स है इसके हम कटिंग कर लेते हैं।
और फिर मैं आपको इसको कपड़े पे भी अभी इसी वीडियो में सिल के दिखाऊंगी और इसी के साथ हम दूसरा स्टेप्स भी देखेंगे। तो इसको हम कट करके अलग कर देते हैं। ये है हमारा पहला स्टेप्स। अच्छा, इसको आपको नाप भी लेना है। इसको आपको पूरे राउंड को इस तरह से नाप कर लेना है कि ये कितना है और नीचे वाला कितना है। इस तरह से हमें अपने इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए पूरा नापना है। ये पूरा 8.25 है तो ये भी 8.25 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों को हमें जॉइंट करना है ना, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो ये भी लगभग 8.25 ही है। अगर थोड़ा बहुत ये लाइन और ये लाइन कम या ज़्यादा हो तो इनको बराबर कर लें। तो अब हम इस पार्ट्स को इस तरह से कट कर लेते हैं। और इस पार्ट्स को हम इस तरह से कट कर लेते हैं। क्योंकि इस साइड में मुझे यहाँ पे ये थोड़ा 1 इंच नहीं लग रहा था, यहाँ पे 1.25 इंच है तो यहाँ पे 1 इंच चाहिए। इस तरफ ये पूरा था, इस तरफ थोड़ा कम था, तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको ले लिया है। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। जैसे जैसे ड्रॉ किया मैंने सेम वही हमें यहाँ पे इसकी कटिंग भी करनी है। क्योंकि अगर आप पतले पेपर पे कटिंग करोगे तो आपको उस पर जॉइंट भी हो सकता है, और ये जो मोटा पेपर है ये जॉइंट नहीं होता है। इसके लिए इसको कपड़े पे रख के ही जॉइंट करना होता है। तो यहाँ पे इसकी जो एक्स्ट्रा नहीं है इसको कट कर देते हैं। ये है कटोरी का ऊपर का पार्ट्स और ये है नीचे का पार्ट्स। सेंटर पॉइंट पे सेंटर पॉइंट को ऐसे रखेंगे इस तरह से, और इस साइड को इस तरफ अटैच कर देंगे, इस साइड को इस तरफ यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। फिर मैं आपको इसको ये बीच की सिलाई लगा देंगे। ये होगा डबल कटोरी का। अब एक स्टेप्स मैं आपको और बताती हूँ जो कि डबल कटोरी का है। इसी पार्ट से देखिए मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरे तरीके में देखिए आपको क्या है, बीच के अंदर इस पार्ट्स के और इस पार्ट्स के बीच के अंदर आपको लगभग 4 इंच का स्पेस रखना है दोनों के बीच में, और दोनों को बिल्कुल बराबर में ड्रॉ कर लेना है। तो पहले मैं इसको इसी नीचे वाले कागज़ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो हमने दोनों पार्ट्स को ड्रॉ कर लिया, तो इनको हटा देते हैं, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें जो सिंगल सिलाई वाला जो डबल कटोरी होता है, जिसको ब्रा कट भी बोल सकते हैं, वो हमें यहाँ पे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लेंगे आधा इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा, इस तरफ में लेंगे हम इसको 1.25 इंच एक्स्ट्रा, इस तरफ में हम इसको लेंगे 1.25 इंच एक्स्ट्रा। इसको भी हम जो ऊपर वाली साइड है इसको भी हम लेंगे 1.25 इंच एक्स्ट्रा, और इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा 1.25 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये तो साइडें हो गई आपकी 1.25 इंच की, और ये जो आपकी है वो है आधा इंच की। यहाँ से बिल्कुल हल्का सा ही लेना है और यहाँ से आपको आधा इंच ऊपर कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब आपको ये जो 1.25 इंच का पॉइंट है, लगभग 1.25 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। आधा इंच से 1.25 इंच से कम तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे हमने आधा इंच का स्पेस बढ़ाया। तो यहाँ बीच का जो हमारा जॉइंट होगा ना, ये जो जॉइंट की साइड है ना, इस पार्ट्स को इस पार्ट्स में जॉइंट करेंगे। यहाँ पे आपको 1.25 इंच इस तरफ, 1.25 इंच इस तरफ बढ़ाना है, 1.25 इंच इस तरफ, 1.25 इंच इस तरफ बढ़ाना है। ठीक है, अब आपको इसको ऊपर वाले आधा इंच में इस तरह से मिला देना है। मिला दिया, इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट्स में मिलाना है 1.25 इंच वाले में, तो इसको हम स्केल से मिलाएंगे। चलिए हम इसको फीट से भी मिला देते हैं। ठीक है, और इस 1.25 इंच को नीचे वाले आधा इंच में मिला देना है। ठीक है, इस 1.25 इंच को नीचे वाले आधा इंच में ऐसे मिला देना है। नीचे से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब यहाँ पे हमें दोनों को जॉइंट करेंगे, सिम का भी एक्स्ट्रा चाहिएगा और भी एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर
1.5 इंच का पॉइंट लगाएंगे। जैसे सही साइज के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, 1.25 इंच का भी लगा सकते हैं, 1.5 इंच का भी लगा सकते हैं, क्योंकि सिम का भी होगा तो 1.5 इंच पूरा ले लेते हैं। ये हो गया 1.5 इंच इसका, और ये यहाँ पे आप देखें तो 1.5 इंच इसका। ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। और सेंटर पॉइंट इस तरह से भी नापना है आपको कि ये टोटल कितना है। टोटल जैसे इसकी चौड़ाई है 7.5, इसकी भी 7.5 ही होनी चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे कम लग रही है ना, 7.5 से थोड़ी सी इसकी कम लग रही है, चलिए कोई नहीं, आगे हम इसको सही कर लेंगे, या फिर इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें बराबर चाहिए। जितनी इसकी पूरी लेंथ है ना, उतनी आपकी इसकी भी लेंथ आपको चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ताकि ये पूरा देखिए इस तरह से 7.5 हो जाए। 7.5 हो गया ना, ये 7.5, ठीक है। अब ये है हमारा सेंटर पॉइंट। आपको यहाँ पे कितना सिम का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से भी सिम का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से भी सिम का एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि दोनों के एक दूसरे में सिलाई करेंगे, और यहाँ से भी सिम का एक्स्ट्रा लेना है। अब आपको इसको इस तरह से सेंटर पॉइंट में मिलाना है, ठीक है। अब आपको इसको इस सेंटर पॉइंट में मिलाना है। यहाँ पे सिम के अलावा ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा लेते हुए फिर इस तरह से इसको पॉइंट में ऐसे मिलाएंगे। सेंटर पॉइंट में मिलाते हुए फिर इसे इस तरह से नीचे आ जाएंगे। ये लीजिए, ये तो हमारे नीचे का पार्ट्स हो गया। और ये जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है, इस तरह से ये होगा ऊपर का। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो सिर्फ सिम की होनी चाहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। दोनों पार्ट्स हो गए ना। अब सेम पार्ट्स को कटिंग कर लेंगे, जैसे ड्रॉ किया हुआ है ना, वैसे के वैसे ही। इसको ब्राकट भी बोलते हैं और डबल कटोरी भी बोलते हैं। फिर मैं आपको दोनों को कपड़े पे कटिंग करके और सिलाई करके बताती हूँ। कटिंग कैसे करना है, देखिए जैसे ड्रॉ किया हुआ है ना, ठीक उसी लाइन के बिल्कुल पास में आपको कट कर लेना है। दोनों पार्ट्स को बराबर में कट करके फिर इसी पैटर्न से आपको कपड़े पे कटिंग करना है। कपड़े को उरेप या किसी और स्टेप्स में रखना ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल कपड़े पे आप सीधे रख करके इसको कटिंग कर सकते हैं। इसमें पफ ऑटोमेटिक आएगा। पफ के लिए आपको उरेप कपड़े पे रखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है डबल कटोरी ब्लाउज में। पार्ट्स को इस तरह से रख करके इस पार्ट्स को इस तरफ अटैच करेंगे और इस पार्ट्स को इस तरफ ये अटैच करेंगे। देखिए छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर पार्ट्स होने चाहिए। पहले ही चेक कर लें इसकी गोलाई को और इसकी गोलाई को बराबर होनी चाहिए। अगर कम या ज़्यादा है तो थोड़ा सा इस तरफ या फिर इस तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों को कपड़े पे बढ़िया से कटिंग कर लिया है। इसको हटा देती हूँ और इसको भी हटा देती हूँ और इसको हम सीम कर लेते हैं। इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। ये वाली हमें सिलाई निकालनी है। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट्स है उस पर भी सिलाई निकाल लेते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने इसके यहाँ पे एक सिलाई निकाल ली है, ठीक है ना। सिलाई निकालने के बाद ये पफ आपका ऐसे रहेगा। जैसे इसको हम थोड़ा सा इस पफ को लगा देते हैं। पफ को लगाने के बाद ये आपका यहाँ पे ऐसे पफ हो जाएगा और ये आपका ऐसे पफ आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपका पफ आ गया। अब आपको इसके ये ब्लाउज का जो पार्ट्स है वो स्टिच करना है। तो ये आपका इस तरह से ब्लाउज का जो पार्ट्स है स्टिच हो जाएगा। सिर्फ एक सिलाई आएगी आपकी ये बीच वाले, ठीक है। ये होगी आपकी एक कटोरी। अब जो आपकी दूसरी कटोरी है जिसके अंदर 2 सिलाई है, इसको हम एक बार इस तरफ हटा देते हैं। इस पफ को भी देख लेते हैं। तो देखिए इसके नीचे भी हम कुछ लगा देते हैं ताकि पफ अच्छे से दिखे हमें। जैसे हम इसको लगा देते हैं और इसको लगाने के बाद ये हमारा पफ इस तरह से रहेगा। अब आप देख सकते हो इसकी बीच वाली सिलाई है और ये भी सिलाइयाँ हैं, ठीक है। देखा दोस्तों, ये जो हमारा पैटर्न है इसमें एक ही सिलाई आएगी।
इन दोनों को हम जॉइंट करेंगे, बस ये एक ही सिलाई लगानी है, नीचे में कोई सिलाई नहीं लगानी। यहाँ तक हमें स्पेस तैयार रखना है। जो हमने निकाला है वो वेस्टेज वाला बिल्कुल बराबर में, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है। ये इस तरफ आगे हुक पट्टी लगाएंगे तो सिम में चला जाएगा, और ये साइड में जॉइंट करेंगे तो चला जाएगा। तो ये इस डबल कटोरी में एक ही सिलाई आएगी, बीच वाली। और ये जो हमारी डबल कटोरी है इसमें 2 सिलाई आएगी, एक बीच वाली सिलाई और एक ये वाला टक्स। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सिलने के बाद ये कैसी दिखती है। जो ये वाली है ना, ये वाला जो पैटर्न है, इसको सिलने के बाद ये ऐसी कटोरी आपको दिखेगी। फिर आप इसको सिल लेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये बराबर में आ जाएगी। तो ये है सिंगल सिलाई की डबल कटोरी ब्लाउज बोल सकते हैं, ब्रा कट ब्लाउज बोल सकते हैं, बॉम्बे चोली कट बोल सकते हैं, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे उस हिसाब से। पर ये है सिंगल डबल स्टिचिंग वाली डबल कटोरी ब्लाउज। ठीक है, अब मैं आपको डबल वाला दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये है डबल स्टिच वाला। एक सिलाई ये वाली आएगी, ये देखिए ये दोनों के बीच वाली, और एक ये वाला टक्स है, तो एक ये वाला टक्स है। और अब देखिए इस पर लगाया, देख लिए आपने। अब इस पे हम इसी पार्ट्स को इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए अटैच होने के बाद ये कटोरी आपकी ऐसे ही लगेगी। तो जो भी आपको पैटर्न ये वाला पसंद हो तो मैंने आपको इसकी कटिंग करना बता दिया यहाँ पे, और ये वाला पसंद हो तो आपको इसकी कटिंग करना बता दिया यहाँ पे। तो जो भी आपको दोनों में पसंद हो आप उस हिसाब से इसकी कटिंग करें, और वीडियो को रेटिंग देना मत भूलिएगा। जो भी है वीडियो आप देखें, आपको कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है, इस बारे में आप रेटिंग दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस साइज़ के लिए इतना ही। और थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।